नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2021 के बारे में, जिसमें आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है कि आखिर रिजल्ट इतना लेट कैसे, क्यों हो रहा है इतना रिजल्ट लेट और कब होगी ये काउंसलिंग। हालांकि मैं काफ़ी वीडियो में ये बातें बता चुका हूँ और कुछ कमेंट्स इस वीडियो में ऐसे देखने को भी मिल सकते हैं कि सर एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो। तो रिपीट करने का कारण ये होता है कि आप सभी को मालूम है कि बार बार नए सब्सक्राइबर जुड़ते रहते हैं, प्रत्येक वीडियो के बाद नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं और मैं आपको प्रत्येक वीडियो में हेल्पलाइन नंबर देता हूँ। डायरेक्ट इसी नंबर पर वही मैसेज आता है कि रिजल्ट इतना लेट कैसे, आखिर कब होगी काउंसलिंग। हालांकि ये बातें मैं वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब मैसेज ये आता है कि सर काउंसलिंग कब होगी, तो सभी आप मान के चलिए कम से कम 500 मैसेज ऐसे आते हैं कि सर काउंसलिंग कैसे होगी। 500 कैंडिडेटों को सभी को ये रिप्लाई देना तो पॉसिबल नहीं है, सभी को एक साथ लिख लिख के रिप्लाई देना तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए मुझे बार बार वीडियो बनाना पड़ता है। किसी को यदि ऐसा लगता है कि सर बार बार एक ही एक वीडियो रिपीट कर रहे हैं, तो कृपया करके वो वीडियो न देखा करें और उनको यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक करिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ठीक लगे तो लाइक करिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं डिसलाइक करिएगा। हेल्पलाइन नंबर जो यहाँ पर दे रखे हैं आपको भी ये स्क्रीन पर पूरे शो हो जाएंगे। वीडियो कंप्लीट होने के बाद इसको मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा पूरे नंबर को। अब देखिए रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है। आप सभी को मालूम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 या 12 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 10 या 12 जनवरी तक ये रिजल्ट नहीं आया। मैंने क्यों कहा था ऐसा, क्योंकि जयपुर से सभी जिलों को आदेश दिया गया था कि 27 दिसंबर तक सभी जो फॉर्म है, सभी जिलों में जितने भी एएनएम के फॉर्म भरे गए हैं, सभी जिलों की एक मेरिट सूची तैयार करके और उन फॉर्मों को अच्छे तरीके से जांच करके 27 दिसंबर तक सभी फॉर्मों को जयपुर भेजना था। ये बातें मैं आपको काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। अब इस आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला था और सूचना जहाँ तक मिली थी ये मिली थी कि सूची बनकर तैयार हो चुकी है, रिजल्ट भी तैयार हो चुका है। 10-12 तारीख तक इसको न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा, लेकिन 10-12 तारीख चली गई। जब ये रिजल्ट आपका आ जाएगा तो तुरंत ही आपको एक काउंसलिंग की डेट भी मिल जाएगी। लेट क्यों हो रहा है इसके बारे में बताऊंगा, एक बार सुनते रहिए आप। तुरंत ही आपको काउंसलिंग की डेट भी मिल जाएगी। उस काउंसलिंग में आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपने जिस भी ज़िले से फॉर्म भरा है उस ज़िले में, जिस भी ज़िले से आपने फॉर्म भरा उस ज़िले में आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। जब आप ट्रेवल वहाँ पर करोगे, किसी बस के माध्यम से जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाओगे। आप सभी को मालूम है कि काउंसलिंग एक ही दिन होनी है। काउंसलिंग होगी एक ही दिन, और एक दिन जो काउंसलिंग होगी तो जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पर भी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपको मालूम वहाँ पर भीड़ तो इकट्ठा होगी, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स एक साथ वहाँ पर जाएंगे। तो जो कोविड की सिचुएशन चल रही है वो कुछ ऐसी चल रही है कि उसमें सरकार का जो निर्णय है वो यही है कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी न की जाए। और एग्ज़ाम वगैरह हैं वो भी सारे आपके पोस्टपोन हो रहे हैं। धीरे धीरे सब एग्ज़ाम रोक दिए हैं। आप सभी को मालूम है संडे का वीकेंड कर्फ्यू भी चल रहा है। संडे जो था उस दिन वीकेंड कर्फ्यू था, सारी दुकानें वगैरह सब बंद थे, सब कोविड के कारण है। इस कोविड को देखते हुए जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो कोविड की स्थिति बनी हुई है, इस कोविड की स्थिति के कारण आपका रिजल्ट थोड़ा सा और लेट हो सकता है। जो मैंने आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया बताई है, उस काउंसलिंग प्रक्रिया के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आपको काउंसलिंग की जब डेट दी जाएगी तो उसमें आप सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर जो भी अधिकारी जहाँ पर बैठे होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट लेंगे और आप भी साइन वगैरह करोगे। तो जो कोविड की सिचुएशन है उसमें जो आपकी वस्तुएं हैं वो ना तो आप किसी दूसरे की वस्तुओं को छुएं, ना आप अपनी वस्तुओं को किसी दूसरे को दें। इस हिसाब से यदि हम देखें तो सरकार भी कहीं ना कहीं, जो डिपार्टमेंट है, विभाग भी है, कहीं ना कहीं शायद यही विभाग के मन में है कि थोड़ा कोविड की सिचुएशन सही हो जाए और बाद में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए और बाद में अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग वगैरह सब हो जाए। तो इस वजह से, जहाँ तक मेरा मानना है, इस वजह से आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। ये मैं विकास न्यूज़ जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको तर्क दे रहा हूँ। हालांकि वेबसाइट पर इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट है नहीं। वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपकी काउंसलिंग किस डेट को होनी है या फिर आपके रिजल्ट को एक बार रोक दिया गया, ऐसा वेबसाइट पर कुछ भी नहीं लिखा है। ये सिर्फ वर्तमान की जो कोविड की स्थिति है उसको देखते हुए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। जहाँ तक आना चाहिए था 10-12 जनवरी तक आ जाना चाहिए था, 1-2 जिले का तो कम से कम आना ही चाहिए था, वो नहीं आया। उस वजह से मैंने थोड़ा सा ये आपको बता रहा हूँ कि कोविड की वजह से आपका लेट हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा और भी लेट हो सकता है जनवरी के अंत तक भी ये चला जाए। तो आपको ज़्यादा पूरे दिन यूट्यूब पर रहने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी दिन में कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं। मैं ये जो हेल्पलाइन नंबर देता हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं वो इस पर कॉल भी कर लेते हैं।
लेकिन कॉल करने का जो पुरानी वीडियो में नंबर दे रखा है उस पर कॉल आते हैं। इस पर अभी कॉल की सुविधा है नहीं, लेकिन इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देते हैं। जो ज़्यादा परेशान होते हैं, वो जिसको रिजल्ट की ज़्यादा चिंता होती है, वो इस नंबर पर कॉल मैसेज कर देते हैं कि सर हमें चिंता हो रही, रिजल्ट कब आएगा, आखिर हम क्या करें। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि यदि आपने एएनएम का फॉर्म भर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ एएनएम पर पूरे तरीके से निर्भर मत रहिए। रिजल्ट कोविड के सिचुएशन के कारण और भी थोड़ा सा लेट हो सकता है। आपको यदि कोई और दूसरे ऑनलाइन फॉर्म निकलते हुए दिखाई देते हैं जिसमें आप ये सोचो कि यदि हम एएनएम नहीं करें तो हम ये कोर्स भी कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। एक में आपको 2 वैकेंसी निकली हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप 10वीं पास हैं, 10वीं पास तो ऑफिशियली बात है, सीधी सी बात आप हैं, क्योंकि आपने जो एएनएम का फॉर्म भर रखा है वो 12वीं पास कैंडिडेट ही भर सकते हैं। तो आपको मैं 2 फॉर्म बता देता हूँ। उस फॉर्म में यदि आप ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया, यदि आप डायरेक्ट जो फॉर्म आपको बता रहा हूँ उसमें एग्जाम देने के बाद पास हो जाते हैं तो डायरेक्ट आपकी नौकरी लगेगी सीधा, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। 20-30 हज़ार 25 हज़ार की सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी। एक तो ICAR कृषि अनुसंधान में वैकेंसी निकली हुई है। इसकी अंतिम दिनांक पहले 10 जनवरी थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 20 जनवरी कर दिया गया है। तो आप नज़दीकी मित्र से संपर्क करके ICAR कृषि अनुसंधान का ये फॉर्म भर सकते हैं। मैंने इसके बारे में शायद वीडियो भी कंप्लीट बना रखा है, आप देख लीजिएगा। ये 10वीं पास के लिए है ICAR जो है, इसमें 10वीं पास कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक जो है इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ये वैकेंसी है, ESIC, ये भी ऑल इंडिया की गवर्नमेंट वैकेंसी है। इसमें भी आप 10वीं पास पर, इसमें कुछ पद हैं जिसमें से आपको पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके अलावा यदि आप 12वीं पास है तो भी आप भर सकते हैं, और इसके अलावा 10वीं पास जो कैंडिडेट हैं उसके लिए भी कुछ सीटें इसमें हैं। तो आप ESIC का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है आप मान के चलिए 1 फरवरी के आसपास है, पूरा मुझे याद नहीं है 2 फरवरी या 5 फरवरी है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है 1 फरवरी के आसपास, और 15 फरवरी भी हो सकती है लास्ट डेट। ये ESIC के फॉर्म आपके 15 जनवरी से शुरू हुए थे, तो आप इसके फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 10वीं पास पर और 12वीं पास पर वैकेंसी है, ग्रेजुएशन पास पर भी है। तो सिर्फ मेरा कहना ये है कि एएनएम पर निर्भर पूरे तरीके से मत रहिए। फॉर्म जो मैंने आपको 2 बताए वो भरकर ज़रूर छोड़ दीजिए। जब भी आगे एग्जाम होगा अप्रैल मई के आसपास, तब आप एग्ज़ाम दीजिएगा। ICAR में तो एक एग्ज़ाम है। ICAR जो मैंने आपको वैकेंसी बताई है, इसमें ऑनलाइन एक एग्ज़ाम होगा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करने के बाद डायरेक्ट सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। ESIC का जो मैंने आपको बताया, इसमें पहले एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसको क्लियर करने के बाद आपका दूसरा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जब ये आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो डायरेक्ट सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। तो ये 2 वैकेंसी भी मैंने इस वीडियो में बता दी है। एएनएम रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है ये भी मैंने बता दिया है। और काउंसलिंग जो है वो रिजल्ट जारी होने के बाद ही आपको डेट मालूम पड़ेगी कि किस डेट को आपकी काउंसलिंग होगी। जहाँ तक डिपार्टमेंट ने सभी जिलों को आदेश दिया था कि 27 तक पहुँचा दी जाए, लेकिन इससे पहले जो डेट दी गई थी वो 10 दिसंबर दी गई थी कि 10 दिसंबर तक सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके जयपुर पहुँचाने हैं। उसके बाद जनवरी में काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू करनी है। उस नोटिस में ऐसा लिखा हुआ था, मैंने वो कंप्लीट नोटिस भी आपको दिखाया था। लेकिन अभी आप इंतज़ार करिए। कुछ कॉल ऐसे भी आते हैं कि सर हम पूरे दिन यूट्यूब पर देखते रहते हैं कि कब रिजल्ट जारी होगा। तो आपको कहीं पर भी पूरे दिन यूट्यूब पर रहने की आवश्यकता नहीं है। किसी के पास आपको व्हाट्सअप मैसेज वगैरह करने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए। अपने चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है विकास ई न्यूज़ के नाम से, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ग्रुप से आप जुड़ जाइए और तमाम जानकारी जो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी समय समय पर, तो आप उसके जुड़ जाइए। और व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 6 डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लास्ट के जो 4 डिजिट रहेंगे 3749, ये आपके विकास ई न्यूज़ के नाम से हेल्पलाइन नंबर है। अभी इस पर कॉल की सुविधा चालू नहीं है, लेकिन जल्दी इस पर कॉल की सुविधा भी चालू हो जाएगी। उसके बाद आप डायरेक्ट इस पर संपर्क भी कर पाओगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।